नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है दिव्यता की संभावना और दूसरा है भोजन और नींद। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस दो चिंतन का विषय है दिव्यता की संभावना और भोजन और नींद। भारत की लोक भाषाओं में भाग्यशाली होने के लिए शब्द हैं। अदृष्ट या अदृष्टम। दृष्टि का मतलब है देखना, अदृष्ट का मतलब है अनदेखा। आपकी दृष्टि चली गई है। अगर आप देख सकते तो जान सकते कि जो कुछ हो रहा है वह क्यों हो रहा है। जब आप देख नहीं पाते तो आपको लगता है कि चीजें ऐसे ही हो रही हैं या अकस्मात हो रही हैं। आपको लगता है कि यह सौभाग्य है या दुर्भाग्य है। इसी को हम भाग्य कहते हैं। आध्यात्मिक होने का अर्थ यह है कि आपने अपना जीवन 100% अपने हाथ में रखा है। जब आप अपना जीवन 100% अपने हाथ में रखते हैं तब ही आप पूरी तरह जागरूक और एक सफल इंसान होते हैं और आपके जीवन में दिव्यता की संभावना होती है। समय आ गया है कि आप अपना जीवन होश पूर्वक जागरूकता के साथ जिएं। भाग्य सितारों ग्रहों पर निर्भर मत रहिए। ये सब निर्जीव वस्तुएं हैं। बताइए, इंसान को बेजान वस्तुओं की नियति तय करनी चाहिए या बेजान वस्तुओं को इंसान की नियति का फैसला करना चाहिए? इंसान मनुष्य को तय करना चाहिए कि निर्जीव वस्तुओं का क्या हो। लेकिन यदि कोई सितारा, कोई ग्रह आपके भविष्य का निर्माण कर रहा है तो फिर निर्जीव वस्तुएं आपकी नियति को बना रही हैं। अपने आप को ऐसी बातों से प्रभावित मत होने दीजिए, क्योंकि अगर एक बार आप इस चक्कर में पड़ गए तो आप इसमें फंस कर रह जाएंगे और अपने जीवन में आप जो कुछ भी कर सकते हैं उसको आप सीमित कर लेंगे। यही दिव्यता की संभावना भी है। आज के दूसरे चिंतन का विषय भोजन और नींद। आप चाहे जो कुछ भी खाएं, सोने से कम 2 घंटे पहले आपका खाना हो ही जाना चाहिए। अगर आप खाने के 2 घंटे या उससे कम समय के भीतर सो जाते हैं तो आपके द्वारा खाए हुए भोजन का 80% हिस्सा बेकार चला जाता है। सोने से पहले पाचन का काम पूरा हो जाना चाहिए। हमारे शरीर में सोने से पूर्व जो कुछ भी हमने खाया है, पाचन का काम पूरा हो जाना चाहिए। लेकिन आजकल होता यह है कि लोग खाना खाते हैं और सीधे सोने चले जाते हैं, क्योंकि फिर उसके बाद वे सो नहीं सकते। लोग आज ऐसी मानसिक अवस्था में पहुंच चुके हैं जहां उन्हें तब तक नींद नहीं आती जब तक वे खाने से अपना पेट भर नहीं लेते और शरीर को शिथिल नहीं बना देते। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आपको इस बात में ध्यान देने की जरूरत है। अगर आप भी बिना पूरा पेट भरे सो नहीं सकते तो समझ लीजिए कि आपको तुरंत कोई कदम उठाने की बेहद आवश्यकता है। यह मामला नींद से जुड़ा नहीं है। यह मामला नींद से जुड़ा नहीं है, बल्कि यह एक खास तरह की मानसिक अवस्था है। तो सवाल फिर वही है कि कितना सोया जाए। इसका जवाब होगा कि बस जितनी शरीर को नींद की जरूरत है।
इसका जवाब सीधा सा है कि बस जितनी शरीर को नींद की जरूरत है उतना ही सोया जाए। नींद और खाने के बारे में अपने बजाय शरीर को फैसला लेने दीजिए। स्पष्ट है कि नींद और खाने के विषय में स्वयं निर्णय लेने के बजाय शरीर को फैसला लेने दीजिए, क्योंकि आप इनके बारे में सही फैसला नहीं ले सकते। भोजन और नींद दोनों के बारे में शरीर को ही तय करने दीजिए, क्योंकि यह सब कुछ शरीर से ही जुड़ा हुआ प्रश्न है। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।